होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इसके हमारे पास 5 पार्ट्स गिवन है, यहाँ पर टेबल की फॉर्म में है, तो उसको फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर्म में हमें ये गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है A7, D=3, N=8 और AN हमें फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट फॉर एन AP में AN= होता है A + n-1 इंटू डी। फॉर्मूला है हमारा, A की जगह वैल्यू रख देंगे 7 प्लस n की जगह 8 - 1 d की जगह 3। 7 + 8 - 1 क्या 7 × 3 21। 7 + 21 = 28। 10 AN हो गया हमारे पास 28। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास A -18, N = 10, AN = 0, D = हमें फाइंड आउट करना है। तो AN वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। AN = A + n-1 इंटू डी। AN की जगह हम रखेंगे 0, A की जगह -18, N की जगह 10 - 1 D एज इट इज़, क्योंकि D हमें निकालना है। 18 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 0 + 18 = 10 - 1 9 D। D होगा 18 / 9 = 2। तो 10 कॉमन डिफरेंस हो गया, D हमारे पास 2। नेक्स्ट पार्ट है D गिवन है -3, N गिवन है 18, AN गिवन है -5, A निकालना है। AN का ही फॉर्मूला यूज़ होगा इसमें भी। AN = A + n-1 इंटू डी। AN की जगह -5, A हमें निकालना है, प्लस N हमारे पास है 18 - 1 और D है -3। 5 एज इट इज़ रखा, A प्लस -18 - 1 करके 17 इंटू -3 माइनस का 51। तो हो जाएगा 51 - 5 = 46। 10 A = 46। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हमें गिवन है A = -18.9, D = 2.5, AN = 3.6 और N हमें निकालना है। तो AN वाले फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, A + n-1 इंटू डी। अब वैल्यूज पुट अप करेंगे। AN 3.6, A की जगह -18.9 प्लस n-1 एज इट इज़, D की जगह 2.5। अब 18 को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा। 3.6 प्लस 18.9 ये हो गया 22.5। डिवाइड करेंगे 2.5 से तो हमारा आ गया डिवाइड करके 9। n-1 = 9, सो n = 9 + 1 यानी कि 10। 10 n की वैल्यू हो गई हमारे पास 10, जो हमें निकालनी थी। अब नेक्स्ट पार्ट में हमारा, इसमें हमें गिवन है A = 3.5, D = 0, N = 105 और AN हमें निकालना है। AN = A + n-1 इंटू डी। A की जगह 3.5 प्लस 105 - 1 इंटू डी यानी कि 0। 3.5 प्लस माइनस करके 104 इंटू 0, तो ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा। 3.5 + 0 = 3.5। 10 AN = 3.5। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें करेक्ट चॉइस इसमें से ऑप्शंस में से चूज़ करनी है और उसे जस्टिफाई करना है। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 30th टर्म ऑफ द AP। 30th टर्म हमें बतानी है AP की, और AP गिवन है हमें 10 7 4 इस टू ऑप्शन A से लेकर D तक है, जिसमें से एक हमारा आंसर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम AP लिखेंगे 10 7 4। फर्स्ट टर्म यानी कि A गिवन है हमारे पास 10। कॉमन डिफरेंस D गिवन है A2 - A1 यानी कि 7 - 10 इट मीन्स -3। N गिवन है 30 क्योंकि 30th टर्म हमें निकालनी है। AN वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें भी, A + n-1 इंटू डी। 10 + 30 - 1 इंटू -3 माइनस करके 29। 10 + 29 इंटू -3 माइनस का 87 माइनस करके हमारा आ गया 77, जो कि हमारा है ऑप्शन सी। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज सी। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इस पार्ट में हमें गिवन है 11th टर्म ऑफ द AP। 11th टर्म हमें बतानी है और AP गिवन है -3 - 1/2 2 इज़ ऑप्शन A B C D गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म A है हमारे पास -3, कॉमन डिफरेंस D है A2 - A1 यानी कि -1/2 -3, तो ये प्लस का हो जाएगा, -1/2 + 3, तो D आ गया कॉमन डिफरेंस हमारे पास 5.2। अब हमें निकालना है 11th टर्म, तो AN = A + n-1 इंटू डी। A11, A की जगह -3 प्लस N की जगह 11 और D की जगह 5.2, तो A11 हो जाएगा -3 प्लस माइनस करके 10 इंटू 5.2। 2 से 10 कैंसिल करा, 5 5 5 जा 25, 25 - 3 22, तो A11 = 22, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज बी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। मिसिंग टर्म हमें बतानी है, 2 फिर मिसिंग है देन 26। तो फॉर द गिवन AP A हमारे पास है 2 और A3 गिवन है 26, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 टर्म है 1 2 3, तो A3 हो गया हमारे पास 26। AN = A + n-1 इंटू डी। AN की जगह वैल्यू रखेंगे 26, A की जगह 2, D N की जगह 3 क्योंकि N हमारे पास 3 है, काउंट करके -1, D हम निकाल रहे हैं, ठीक है।
तो 26 माइनस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2D के। 26 माइनस 2 करके 24, तो D इक्वल्स टू 24 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 12। डी हमारे पास आ गया 12 और A2 हमें निकालना है। A2 इक्वल्स टू A1 प्लस डी यानी कि 2 + 12 इक्वल्स टू 14। तो मिसिंग टर्म हो गई हमारे पास 14। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फर्स्ट टर्म मिसिंग है, देन 13, थर्ड टर्म मिसिंग है और हमें लास्ट टर्म गिवन है यानी कि फोर्थ टर्म गिवन है 3। फॉर द गिवन A2 गिवन है 13, A4 गिवन है 3। तो हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन बनेगी। तो an वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A2 a प्लस एन की जगह 2 - 1 इंटू डी, क्योंकि a भी गिवन नहीं है, d भी गिवन नहीं है, तो हमने n की वैल्यू रखी और an की रखी। A2 की वैल्यू 13 है, 13 इक्वल्स टू a प्लस डी, 1 इंटू डी इक्वल्स टू डी, दैट इज़ इक्वेशन फर्स्ट। अब A4 से करेंगे, A4 इक्वल्स टू a प्लस 4 - 1 इंटू डी। A4 की वैल्यू 3 प्लस इक्वल्स टू a प्लस 3d, इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 13 इक्वल्स टू a प्लस डी, 3 इक्वल्स टू a प्लस 3d। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस कर दिया, a से a कैंसिल हो गया, 13 - 3 10, d माइनस 3d माइनस 2d, तो d इक्वल्स टू जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 -2 इक्वल्स टू -5। अब d की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में अब हम डी की वैल्यू पुटअप करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास 13 इक्वल्स टू a प्लस डी, 13 इक्वल्स टू a प्लस डी की वैल्यू -5, तो 13 + 5 हो जाएगा a इक्वल्स टू 18। अब दूसरी वैल्यू हमें निकालनी है a3, a प्लस 3 - 1 इंटू डी, a की जगह 18, 3 - 1 2, d की जगह -5, तो 18 - 10 इक्वल्स टू 8। सो द मिसिंग टर्म्स आर 18 एंड 8। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5, देन 2 मिसिंग है हमारे पास 9 1/2। तो फॉर द गिवन ए हमारे पास 5 है और A4 हमारे पास है 9 1/2, इट मीन्स 19/2। an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 19/2 इक्वल्स टू A5 प्लस 4 - 1 इंटू डी। 5 इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, 19/2 - 5 इक्वल्स टू 3d, 3d इक्वल्स टू 9/2, माइनस करके d इक्वल्स टू जाएगा 9/2 डिवाइड बाई 3, 3 3 जा 9, तो d आ गया हमारे पास 3/2। अब A2 निकालेंगे, A2 इक्वल्स टू a प्लस डी, 5 + 3/2, इट मीन्स 13/2। A3 हो जाएगा A2 प्लस डी, 13/2 प्लस 3/2, 16/2 डिवाइड करके आ गया 8। Hence the missing terms are 13/2 and 8। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -4, उसके बाद हमारे पास 4 मिसिंग है एंड लास्ट इज 6। फॉर द गिवन AP a इक्वल्स टू 4 एंड A6 इक्वल्स टू 6, an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, A6 इक्वल्स टू a -4 एंड है 6 - 1, d हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे A6 के 6 4 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 6 + 4 यानी कि 10, 10 इक्वल्स हो जाएगा 6 - 1 करके 5d, तो d इक्वल्स हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 2, d की वैल्यू आ गई 2। अब A2 निकालना है a प्लस डी, -4 + 2 -2, A3 a प्लस 2d, -4 + 2 इंटू 2, -4 + 4 इक्वल्स टू 0। A4 a प्लस 3d, -4 + 3 इंटू 2, 6 6 - 4 2। A5 a प्लस 4d इक्वल्स टू -4 + 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 - 4 यानी कि 4। देयरफॉर द मिसिंग टर्म्स आर -2 0 2 एंड 4। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा फर्स्ट मिसिंग है, सेकेंड टर्म हमें गिवन है 38, देन 3 मिसिंग है, लास्ट टर्म है हमारे पास -22। फॉर द गिवन AP A2 गिवन है 38 और A6 गिवन है -22, तो an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो A2 इक्वल्स टू a प्लस एन की जगह 2 - 1 इंटू डी, A2 की जगह हम 38 रखेंगे, a प्लस 2 - 1 1 इंटू डी, यानी कि 38 इक्वल्स टू a प्लस डी, इक्वेशन 1 हो गई। अब A6 करेंगे, a प्लस 6 - 1 इंटू डी, A6 की जगह -22 इक्वल्स टू a प्लस 5d, इक्वेशन हमारी हो गई सेकेंड। बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे। 38 इक्वल्स टू a प्लस डी, -22 इक्वल्स टू a प्लस 5d, साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 38 + 22 60 इक्वल्स टू a से a कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -4d, d इक्वल्स टू 60 डिवाइड बाई 4, इट मीन्स -15, d की वैल्यू आ गई -50। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर देंगे। 38 इक्वल्स टू a प्लस -15, तो a इक्वल्स हो जाएगा 38 + 15, a इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 53। अब हमें निकालना है A3, A3 इक्वल्स टू a प्लस 2d, a की वैल्यू 53 आई थी प्लस 2, d की -15, तो ये हो गया -30, 53 - 30 इक्वल्स टू 23। A4 इक्वल्स टू a प्लस 3d, a 53 3 इंटू -15 इट मीन्स -45, तो 53 - 45 इट मीन्स 8,
A5 A plus 40, 53 plus 4 into minus 15, 53 minus 60 equals to minus 7. Hence the missing terms are 53, 23, 8 and minus 7 respectively. That's all for today. If you like this video, share it, like it and subscribe my channel for watching my latest video. Thank you students. Have a nice day. Bye bye.